ये कोई नई बात नहीं है। जब से हमने राजनीतिक शुरुआत की तब से लेकर के आज तक अगर उनके दिलों में मेरे लिए जगह है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन और अपने जिले की जनता जनार्दन का आभारी हूँ। उनका स्नेह प्यार मेरे साथ बना रहे और उसका कारण है कहने का कि रात दिन कोई भी जरूरत हो, कोई भी बात हो, नेतागिरी अलग है, विधायक सांसद अलग है, इन सब बातों को दरकिनार रख करके हम एक पारिवारिक रूप से सबके लिए एक परिवार की तरह सदैव आधी रात को खड़े हैं। उसका परिणाम है जय बन्ना लोग बोलते हैं। अपने परिवार के किसी बेटे के लिए जय बन्ना बोलते हैं, कोई हमारे लिए नहीं बोलते हैं। अभी तक आपने क्या एनालिसिस किया, आखिर चुनाव आप क्यों हारे? चुनाव कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र का परिणाम आया, वहां वोट कैसे बढ़ाए जाते हैं फर्जी तरीके से, ईवीएम कैसे सेट होती है, और इन सब बातों को लेकर के अब तत्कालिक समय में लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आकर के महिलाओं को 1000-1500 रुपए में खातों में पैसे डालने, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बना लेती है। बाकी अगर फेयर चुनाव हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव का रिजल्ट आ रहा था मध्य प्रदेश में ही, तो सब 550-600 वोट मुझे मिले और विपक्ष को 220 वोट मिले। और जैसे ही 194 सीटों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बैलेट पेपर से आगे थी, और जैसे ही ईवीएम से चुनाव आया उस समय 166 सीट भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गई। ये मैं समझता हूं आप भी पत्रकार हैं, उस बात को जानते हैं, क्षेत्र की जनता, देश प्रदेश सारे लोग जानते हैं। इस जांच का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर बैलेट पेपर में जनता कांग्रेस को जिताती है और ईवीएम से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ईवीएम से चुनाव में भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार, नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, वो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, इसलिए उनको जीतना है। जो मध्य प्रदेश 3-4 राज्य ऐसे हैं हिंदी भाषी जहां उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, 2% 3% पीछे होते हैं, उसको मैनेज करके जीत जाते हैं। और जहां जानते हैं कि हम कुछ न कर पाएंगे, जम्मू कश्मीर में वो कुछ नहीं कर सकते और छोटा राज्य है, उन्होंने छोड़ दिया। तेलंगाना छोटा राज्य था, उसको छोड़ दिया। कर्नाटक में वो नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए। जहां जहां बड़े राज्य हैं और हिंदी भाषी लोग हैं और कम अंतर होता है और जहां उनके कम मशक्कत करनी पड़ती है वहां मैनेज करके जीत जाते हैं। मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। कहा जाता है भाजपा तो हिंदी भाषी राज्यों में ही काबिज रही है शुरू से ही, तो वहां जितना स्वाभाविक है। देखिए ऐसा है कि भाजपा हिंदू राज्यों में काबिज है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी पॉपुलर नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन उन्होंने भी कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। जब नरेंद्र मोदी आए तो जब छल कपट मोह, जब छल कपट आर्थिक और ये सब मैनेजमेंट का चुनाव होने लगा तो देख लीजिए देश की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी, चाहे पुलवामा की हत्या हुई हो सैनिकों की, चाहे पहलगांव में हुआ हो, सारे षड्यंत्र आप सबके सामने आ गए। अमेरिका के कहने पर उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, बांग्ला जैसा देश बना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ये कोई बात छिपी नहीं है, ना हमारे कहने से ना आपके बोलने से। तो जब इंदिरा गांधी ने वो काम किया, अब ये देखिए कि ताकतवर प्रधानमंत्री अपने को बनाते थे, लाल आंखें दिखाते थे, आज वही नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने घुटने टेक लिए। ये हम लोगों का भी अपमान है, देश की जनता का अपमान है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि जब जब जहां जहां जैसी जरूरत पड़ती है, आप पूरे मनोयोग से आधी रात को भी, चाहे कार्यकर्ता बैठक हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कलेक्टर घेराव हो, चाहे रीवा का हो, मऊगंज का हो, भोपाल का हो, वहां तक आपकी अलख जगती है, आपकी धमक जाती है मऊगंज के कार्यकर्ताओं की। ठीक है, परिणाम नहीं आए, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी मऊगंज के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मऊगंज के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।